तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कल है आपका 1 अगस्त एंड आपकी निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए, क्या हमारे चार्ट के मुताबिक प्लान होने चाहिए, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए अभी टाइम हो रहा है 8:25, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप ये बताइए कि आप लोगों के लिए मैंने क्या मेहनत किया है, खुद आपको पता होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने क्या मेहनत किया है। क्रूड में अभी तक मैं लाइव था, मतलब लाइव ट्रेड आप लोगों के लिए भेज रहा था कि आपको ये करना है, ये पुट बाई करना है, ये कॉल बाई करना है। अब आप बताइए कि अगर मैं 8:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी कितने बजे पब्लिश होगी, फिर कितने बजे लोग देखेंगे। आप लोगों को पता है मेरी वीडियो में व्यूज क्यों कम आ रहे हैं? सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में उतना मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो बने ना बने, मेरे व्यूज आए ना आए, वो देखो मर्जी आप लोगों की है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फॉरवर्ड करते हो, कितना आप देखते हो, क्या नहीं देखते हो। मेरा देखिए मेन मकसद ये है कि अगर मेरे ग्रुप में कोई बंदा है, मेरा सबसे पहला फोकस होता है उसको यहाँ पर किसी भी तरह से प्रॉफिट होना चाहिए, कि चाहे किसी भी हाल में हो। और यकीन करिए अगर आप जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको ट्रेड देता हूँ, अगर आप उस तरह से बने रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप एसएल रखिए अपने साथ, आप थोड़ा सा देखिए, आपको डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पर आप 5,000 10,000 का नुकसान कर सकते हैं एक दिन में, तो अगर मैं आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर दे रहा हूँ, क्रूड ऑयल में सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं स्टॉप लॉस आपको देता नहीं। और 10 पॉइंट में आपका क्या मैक्सिमम लॉस हो सकता है? 1000 का। अगर आप 1000 का लॉस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और 1000 के लॉस के साथ साथ अगर आपको वहाँ पर प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, तो फिर देखिए फिर मुझे नहीं लगता कि आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि देखिए 10 पॉइंट का मूवमेंट एक किसी भी टाइम किसी भी कैंडल में हो सकता है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर इतना तो समझना पड़ेगा कि यार कम से कम 10 से 12 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस रखें। और छोटा स्टॉप लॉस आप रख के भी क्या करेंगे? बैंक निफ्टी में आजकल बहुत से लोग मैंने देखा 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखते हैं, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखते हैं। अरे भैया बैंक निफ्टी का आप खुद बताइए ना, कैंडल इतनी 200 पॉइंट की एक कैंडल बन रही, तो आपकी ये 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस क्या काम करेगा? 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पता है किसको यहाँ पर काम करता है? जो यहाँ पर स्कैल्पर होता है। स्कैल्पर का मतलब ये है कि वो क्या करता है, अगर किसी प्राइस में एंट्री किया है उसके डायरेक्शन में अगर वो मार्केट आपकी जा रही है तो क्या करेगा, 5 से 10 पॉइंट वहां पर बुक भी कर लेता है, और वहां पर अगर उसकी अपोजिट मार्केट आई तो 10 पॉइंट वहां से एग्जिट भी कर लेता है। और वो इस तरह से कम दिन भर में 10 से 20 ट्रेड करता है। और वो जब इस तरह से 10 से 20 ट्रेड करता है तो ऐसा उसका हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर 12 से 13 ट्रेड सही नहीं जाता है। समझ रहे हैं? तो वो यहाँ पर जो स्कैल्पर का काम ये होता है कि वो 10 से 15 पॉइंट के यहाँ पर एसएल रखता है, और वो भी क्वांटिटी बड़ी रखता है। ठीक है, आप अगर मेरे से पूछे तो मैं भी यहाँ पर अगर अपनी क्वांटिटी बड़ी रखता हूँ, मान लीजिए 400 क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, 500 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ नहीं फोकस यहाँ पर होता है। अगर मुझे यहाँ पर 5 से 10 पॉइंट भी मिल गया ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि अगर मेरे को 5 से 10 पॉइंट का एसएल भी चला जाए, अगर नीचे आ गई मार्केट, तो मैं उसमें भी एग्जिट करने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी वहां पर ढूंढना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं एक लॉस हो गया तो मैं यहां पर गया, ये हो गया वो। अरे आप अगर किसी भी चीज में एक चीज में निपुण हैं, अगर आप स्कैल्पिंग में निपुण हैं या आप यहां पर पोजिशनल ट्रेड में निपुण हैं या जो भी है, कोशिश तो करिए कम से कम एटलीस्ट थोड़ी देर आप कुछ पोजीशन तो बनाइए। हो सकता है आपको एक में लॉस हुआ, दूसरे में लॉस हो सकता है, तीसरे में आपका जैकपॉट लग जाए। देखिए मार्केट है, मार्केट हर एक टाइम हर एक सिचुएशन में अपना रंग बदलती रहती है। कब आपको वहां पर कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा आपको वहां पर पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो आप देखिए ट्रेड किस तरह से करना है वो आपकी स्थिति के मुताबिक यहाँ पर डिपेंड करता है, आपके कैपिटल के मुताबिक यहाँ पर डिपेंड करता है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर 2,000 4,000 5,000 10,000 रुपए, तो भैया इस मार्केट में सिर्फ सीखने के लिए आइए। सीखने का मतलब ये है कि आप एक लॉट से ट्रेड करिए, और एक लॉट से वो ट्रेड करिए जहां पर आपको नुकसान बिल्कुल मिनिमम हो। नुकसान मिनिमम हो का मतलब आप समझिए कि पहले स्टार्टिंग में आप 100-200 रुपए से आप यहां पर लॉस प्रॉफिट करना सीखिए। जब आप धीरे धीरे उस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे, तब फिर आप वहां पर थोड़ा सा कैपिटल और व्यवस्था करिए धीरे धीरे, फिर आप वहां से आगे पैसा लगाइए। आप लोग एक गलती ये करते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है ना, तो 10,000 रुपए में आप ये क्या करते हैं, जा करके बड़ी क्वांटिटी आप एड करते हैं। बड़ी क्वांटिटी मतलब आप 1 लाट 2 लाट 3 लाट से इकट्ठा यहाँ पर ट्रेड करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है भाई। यहाँ पर आपको एक दिन मार्केट प्रॉफिट दे देगी, 2 दिन आपको प्रॉफिट दे लेगी, तीसरे दिन अगर आपकी यही आदत रही तो तीसरे दिन आपका पूरा का पूरा कैपिटल आपका ले जाएगी, साथ में आपका प्रॉफिट ले जाएगी। ऐसा मत करिए। देखिए एटलीस्ट आप एक लाट में प्रैक्टिस तो करिए, कम से कम 1 महीना 2 महीना कुछ तो प्रैक्टिस करिए। हीरो जीरो में प्रैक्टिस करना है तो हीरो जीरो में प्रैक्टिस करिए 1-2 महीना 3 महीना। मार्केट को आपको टाइम देना नहीं है, मार्केट को कुछ करना नहीं है। मार्केट में थोड़ा सा नुकसान हुआ, चुट से बाहर, या तो ग्रुप से बाहर हो जाते हो या तो मार्केट से बाहर हो जाते हो। ये क्या बात होती है?
अरे किसी के ऊपर ना ज़िंदगी में भरोसा करना सीखिए। अगर वो बंदा आपको टाइम दे रहा है ना, उस टाइम का कदर करिए। अगर आप कदर नहीं करना जानते तो फिर मैं तो बोलता हूँ कि आप लोगों के लिए वो इंदौर वाले पता नहीं कहाँ कहाँ वाले ग्रुप खुले पड़े हैं, फिर आप वहाँ जाइए। वो बढ़िया से आपको लूटते हैं, बढ़िया चटनी लगाते हैं, आप लोगों का बढ़िया एवरेजिंग करवाते हैं, बढ़िया से कैपिटल लगवाते हैं, और इसके बाद आकर के क्या करेंगे, पूरा का पूरा कैपिटल ख़त्म कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए, मैं हूं या कोई और है, अगर आपको उस तरह से अच्छा से काम करवा रहा है बंदा, आप उसके पास कुछ दिन तक रुक करके उसकी एक्टिविटी देखनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपको अपने क्वांटिटी में कंट्रोल करना है। चाहे आप कहीं भी ट्रेड करिए, मेरे तरफ से मेरे पास करिए, मेरा अच्छा नहीं लगा दूसरे के पास करिए, तीसरे के पास, जो जहां भी आपको करना है, बट सबसे पहले आपका फोकस क्वांटिटी कंट्रोल में होना चाहिए। तभी आप किसी के पास जाइए वहां पर ट्रेड करने, अदरवाइज फिर आप अपने से ट्रेड करिए, आपको जो भी अच्छा लगता है उस हिसाब से काम करिए। चलिए, काफ़ी बकवास कर दिया मैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी आपका देखिए निफ्टी का यहाँ पर क्या आपको ट्रेड करना है वो ध्यान रखिएगा। खास तौर पर कल निफ्टी का जैसे आज आपको ज़्यादा कोई बड़ा मोमेंट मिला नहीं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो आपकी ये कैंडल थी, ये कुछ खास मोमेंट किया नहीं, मतलब लगभग आपकी यूँ कह सकते हैं कि वही रेंज में आपकी मार्केट घूमती रही। कल के जितना भी मार्केट ने आज मोमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे 15 मिनट के, मान लीजिए यहाँ पर आप चार्ट में जाते हैं या 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है वो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है, ये पहली चीज़ आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है ना, ऊपर आप रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाइए। तो रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब एक जोन बनता है ना, तो जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जोन है, समझ रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर एक जोन बनाइएगा। जोन का मतलब समझ रहे हैं भाई, ये जो आपका एरिया है ना, इस एरिया में मार्केट इधर इधर कहीं भी नाचते रहे, आपको नो ट्रेड कर देना है। जब तक इसके ऊपर आपकी मार्केट जाकर के नहीं टिकती तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर इसके ऊपर जाके मार्केट टिकती है तो फिर आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको साथ साथ ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि मार्केट ने क्या किया, इधर से सेलिंग आई है, इधर से सेलिंग आई है, तो जरूरी नहीं कि मार्केट कल ऊपर जा करके आपकी यहाँ पर सेलिंग नहीं आ सकती। क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है, जो FII जो भी बड़े बड़े यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है वो यही काम करते हैं। मार्केट को क्या करेंगे, यहाँ से खींच करके ले जाएंगे यहाँ तक, आपको लगेगा कि यार इसका तो ब्रेकआउट कर दिया, और जैसे ही आपने यहाँ पर कॉल का ट्रेड बनाया, खट से मार्केट यहाँ पर गिरा देंगे। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, लास्ट के जो एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होता है ना, ये एक बहुत ही मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट पॉइंट होता है। आपको यहाँ पर बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर ट्रेड छूट भी जाता है, मैं बोलता हूँ 10-20 पॉइंट, तब भी आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको जल्दबाजी करना है। यहाँ पर आपको सोच समझ करके, सारे डाटा देख करके, आपको जो भी आपके निफ्टी के आपके यहाँ पर जो भी वेटेज वाले शेयर हैं, आप देखिए, रिलायंस देखिए, HDFC बैंक देखिए, ICICI बैंक देखिए, देख करके आपको यहाँ पर कॉल में एंट्री करना है। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं नहीं यार निफ्टी तो ऊपर जा रही, निफ्टी ऊपर जा रही, लेकिन वहां पर आपका ICICI बैंक गिर रहा है, रिलायंस आपका गिर रहा है, तो सिंपल बात है, 100% ऑब्वियस बात है कि आपका ये निफ्टी कहीं ना कहीं से आपको ट्रैप करके गिरने वाला है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अभी ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दो चीज़ आपको यहाँ पर देखने वाली बात है। अगर आप इस जगह से निफ्टी को देखते हैं ना, इस जगह से, यहाँ से नीचे से अगर आप इस जगह से देखते हैं, निफ्टी ने क्या काम किया है, यहाँ से जब गिरावट दिया था, इसके बाद ये है, इसके बाद ये कंटिन्यू क्या कर रही है, हायर हाई का फॉर्मेशन करती जा रही है। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं। बड़े टाइम फ्रेम में कुछ दिक्कत नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में एक बार अगर यहाँ से आपकी निफ्टी गिरी है ना, तो यहाँ तक जाने में आप खुद देखिए कितना दिन आपके लग गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि मार्केट में कमजोरी है दोस्त, ऐसा नहीं कि नहीं मार्केट यहाँ से कमजोरी नहीं है। आप क्लियर यहाँ पर देखिए, जो मार्केट आपकी यहाँ पर गिरी थी, सिर्फ इतने टाइम के दौरान आपकी मार्केट ने यहाँ से यहाँ पर पूरी रिकवरी करने में जोर लगा दिया, लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर नहीं गई मार्केट। क्या मतलब होता है इसका, मार्केट में दबाव है ऊपर से। अब यहाँ पर दबाव के कारण आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर कोई कॉल का ट्रेड लेते हैं, आप यहाँ पर ओवर क्वांटिटी में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको जैसे मैंने आज बैंक निफ्टी में बताया था, आपको मैंने बार बार कितनी बार आपको बताया कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी, जानबूझ के आपको ऊपर ले जा रही फंसाने के लिए। और आपने देखा होगा कि आपको मार्केट ने वहाँ से कितना बड़ा शार्प मूवमेंट दिया एक नीचे का। देखो, इस तरह से ये जानबूझ के आपका काम करते हैं, जानबूझ के आपके टाइम डीके करवाते हैं, जिससे उनको यहाँ पर बेनिफिट हो। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना है। ट्रेंड लाइन ऐसे करना है, यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इस जगह से आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना है, इस तरह से। ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। इसको चाहे तो आप यहाँ पर जोन भी कंसीडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है क्या करना है। ठीक है, बट यहाँ आपको इस तरह से हो गया। अब देखिए, जब ये आपका एरिया मिल गया ना, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल बहुत छोटा एरिया मिल गया ना ये एरिया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आपकी निफ्टी किसी भी टाइम आपकी 24,920 के नीचे आती है, ठीक है, 24,920 के नीचे आती है, जैसे रेंज में खुले या इधर कहीं खुले, इसके नीचे आती है, तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर पुट की ट्राई कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, पहला इसके लो को ब्रेक डाउन करेगा, दूसरा इसके लो को ब्रेक डाउन करेगा, तीसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मे भी कि यहाँ पर अगर आपकी निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करती है, तो हो सकता है फिर आपका टारगेट जो है तो लगभग यहाँ से आपका 50 से 60 पॉइंट का आपका यहाँ पर एक ही बार में टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है, जो कि लेवल कहाँ तक आ रहा है, ये वाला लेवल आपको आ रहा है। क्लियर है? अरे समझ रहे हैं कहाँ तक का लेवल आ रहा है, 24,650 60 तक के लेवल आपके नीचे आ रहे हैं।
चलिए अब सेम ऊपर का देखिए, ऊपर यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मेरी बात आप समझ, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बना था, दोबारा बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर सेलिंग आई थी। तो मार्केट में ये जो आज एक्टिविटी हुई है ना, मार्केट को जानबूझ के ऊपर चलाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं यहाँ पर काल वायर एक्टिव है। यहाँ पर ये जानबूझ के कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पर हो सकता है बाई करवाएं, क्योंकि आप जब यहाँ पर काल बाई करेंगे तभी तो इनकी सेलिंग की मतलब क्वांटिटी पूरी होगी। भाई अगर ये यहाँ पर कोई बंदा काल को सेल कर रहा है, ध्यान रखिए, काल को सेल कर रहा है तो उसका मेन मकसद यही है कि वो मार्केट से कहीं से भी मार्केट को गिराने वाला है, और जब वो मार्केट को गिराएगा तभी उसकी काल सेलिंग में उसको प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पर सेलर की जो क्वांटिटी है कब फिलअप होगी, जब यहाँ पर कोई काल को बाई करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, तब उसकी क्वांटिटी यहाँ पर फिलअप होगी। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जब उनकी कुछ क्वांटिटी लगी थी, यहाँ पर उनकी कुछ क्वांटिटी लगी थी, अभी तीसरा उनका नंबर यहाँ पर है, तो जो कुछ ट्रेडर अभी बचे रह गए होंगे या इनकी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बची रह गई होगी, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को फिलअप करें इसके ऊपर और आपको दिखाएं कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाली है, आपके ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर दिया है, और जैसे आप यहाँ पर बहुत टाइम तक आप कालवाई यहाँ पर करके रुकेंगे, हो सकता है मार्केट आपको यहाँ से गिरा दिया जाए। सिंपल है। हाँ, अब इनको कब डर लगेगा ये समझिएगा। अब दूसरा पॉइंट आते हैं, इनको डर कब लगेगा। जैसा कि अगर आपने ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, मैंने कई वीडियो बना रखा है कि आपको ओपन इंटरेस्ट किस तरह से देखना चाहिए, आपको डाटा किस तरह से रीड करना चाहिए। तो आज आपने देखा होगा 25,000 में जो आपके काल के तरफ का ओपन इंटरेस्ट है ना वाई, वो आपको पता है क्या हुआ है, वो माइनस हुआ है, आपका निगेटिव हुआ है। समझ रहे, निगेटिव हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डर इन्हें भी है, ये जो यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं ना, इनको भी डर ये है कि मार्केट कल आपकी 25,000 से ऊपर जा सकती है। तो अगर ये 25,000 के ऊपर आपकी मार्केट यहाँ पर निफ्टी सस्टेन करती है तो भाई इनको डर लगना शुरू होगा, क्योंकि इन्होंने काल में सेलिंग करके बैठा हुआ है। और आप जानते हैं कि जो सेलर होता है ना, वो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान उठाने का यहाँ पर मतलब वो नहीं रखता है, क्योंकि अगर उसके अपोजिट मार्केट जाती है ना, तो वो फिर अब फ्यूचर की तरह से आपका उसका काम होना शुरू हो जाता है। तो अगर यहाँ पर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में आपके यहाँ पर 25,060 के ऊपर निकली, समझिएगा 25,060 के ऊपर अगर ये मार्केट आपकी निफ्टी निकलती है, तो इन लोगों का क्या है कि यहाँ पर इनको डर और ज़्यादा हावी होगा, और ये क्या है कि इनका स्टॉप लॉस धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाएगा। स्टॉप लॉस हीट होने का मतलब ये है सिंपल कि भाई ये अपनी पोजीशन वहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट करने की कोशिश करने लगेंगे। ठीक है, जितने भी सेलर हैं ये अपनी पोजीशन को वहाँ से स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो जब ये स्क्वायर ऑफ करते हैं अपनी पोजीशन को, तो क्या होता है कि भाई जिन्होंने काल को सेल किया था, जब वो स्क्वायर ऑफ करते हैं तो क्या बन जाएंगे, वो काल बायर बन जाएंगे। और ऑलरेडी मार्केट में यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी की काल की बाइंग आ रही है, मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं, और साथ में वो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या है, मार्केट आपकी बूम, और जो मैंने आपको लेवल दिया है वो लेवल आपको ऊपर का नोट करिएगा, आपका 25,170 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को कल मिल सकता है। क्लियर है, आप समझ गए अच्छे से मैं यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये आपका यहाँ पर सिनेरियो होना चाहिए, चाहे भैया आपका गैप अप खुले मार्केट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चाहे आपका निफ्टी गैप अप खुले, चाहे आपका निफ्टी गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुल गया तब तो फिर यहाँ पर केस ही खत्म हो गया, तब तो ये समझिएगा कि ये भाई ये जीत गए। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर गैप डाउन मार्केट कल खुल गया, इसका मतलब ये जो ये प्रीमियम यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी इनको वो मिल गई है, ये प्रीमियम यहाँ से ये बुक करेंगे, बुक करके ये निकलते बनेंगे, फिर मार्केट आपकी नाचती रहेगी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी ये नचाते रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यहाँ पर गैप अप खुली तो गैप अप के केस में भी ये भगदड़ मचाएंगे, और हो सकता है गैप अप खुल करके मार्केट आपकी सूट अप ऊपर जाए, सूट अप ऊपर जाए गैप अप खुल करके, क्योंकि इनका एसएल हिट होना तय है अगर मार्केट गैप अप खुली तो। ठीक है, बट ये देखो कोशिश हमेशा ये करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुल भी गई तो एक बार वहाँ से दबाव डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका वहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है और ये कभी नुकसान नहीं ले सकते। तो ये वापस मार्केट को एक बार गिराने की कोशिश करेंगे। तो आप देख लेना, अगर मार्केट यहाँ पर आपकी गैप अप ओपन होती है और मार्केट आपकी गिरा करके यहाँ इस पोजीशन में कहीं मिले, तो फिर आपको यहाँ पर देखना कि क्या यहाँ पर मार्केट एक्टिविटी करती है। इसके नीचे आएगी तो वापस पुट, और इसके ऊपर जाएगी तो फिर देखेंगे काल के बारे में। समझ गए। तो ये आपका यहाँ पर हो गया निफ्टी का, मैंने पूरा गेम आपको समझा दिया, मैंने पूरा यहाँ पर खेल बता दिया कि किस तरह से आपका निफ्टी में कल कामकाज हो सकता है। ठीक है, चलते हैं साथ साथ आपका बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर कुछ डिस्कशन करेंगे कि आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखिए, बैंक निफ्टी में भी लास्ट में यहाँ पर बाइंग आई। ठीक है, इस जगह से लास्ट में बाइंग आई है, इस जगह से यहाँ तक का बिल्कुल बाइंग आई। तो क्या यहाँ पर हमको बिल्कुल बाइंग में एक्टिव हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बड़े भाई, जब तक ये वाला हमारा एरिया है ना, तब तक हमको यहाँ पर ज़्यादा भगदड़ नहीं मचानी है बाइंग में। मैं आपको बार बार चिल्ला रहा हूँ, एक लॉट से ज़्यादा आपको बाइंग मतलब ऊपर काल की तरफ बैठना ही नहीं है। मैं मानता हूँ हो सकता है कल आपका यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी 51,900 के आपको देखने को मिले, बट यहाँ पर आपको एक लॉट में ट्रेड करना है, नहीं हमको जाना है बड़े क्वांटिटी में, मतलब नहीं जाना है।
ठीक है। हाँ, अगर इसके बाद में इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, तो जैसे कि मैंने आपको कल आज ग्रुप में भी बताया था कि अगर ये 52,128 के ऊपर निकलेगा तो फिर हो सकता है आपका 53,000 तक का आपको लेवल दिखा दे। बट बड़े भाई, जब तक यहाँ पर मार्केट ना बार बार, ये आप समझिए, यहाँ पर बार बार आपके सेलर एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ से हाई बनाया था, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, इसके बाद मार्केट क्या कि यहाँ पर दोबारा यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए। मार्केट ने जब तक इसको हाई को ये नहीं यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तब तक यहाँ पर आप यूँ समझ सकते हैं कि कॉल आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इस हाई को जब ये ब्रेकआउट कर देगा ना ऊपर की तरफ तो फिर ठीक है। हमने जैसे कि आपको बताया कि ऊपर के लेवल हमारे यहाँ पर लगभग मिलेंगे आपको अच्छे खासे, तो वहाँ पर आप फिर देख लीजिएगा। बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये आपकी जो रेंज बन रही है ना यहाँ से लेकर के, और ये रेंज आपकी ये बहुत कठिन रेंज है और मार्केट को उसी रेंज में आपको नचाया जा रहा है। और अगर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो अभी आपकी सेबी की बातें चल रही कि मतलब एक ही दिन हम एक्सपायरी करेंगे ना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी जो आपके जो भी लिक्विडिटी होती है ना बहुत स्लो हो जाएगी। फिर उसमें हम प्राइस एक्शन के साथ बढ़िया बाकायदे ट्रेड करेंगे, उसमें इतना ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती मार्केट में। और वो हम भी चाहते हैं कि इस तरह से कुछ न्यूज हो कि हर दिन की एक्सपायरी खत्म हो जाए, क्योंकि हर दिन की एक्सपायरी का मतलब होता है इतना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है कि यहाँ पर ना कोई प्राइस एक्शन काम करता, ना आपका कोई डाटा काम करता, मतलब हर तरह से हमें लोगों को मारा जाता है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रेड अब आपको किस तरह से करना है। ट्रेड में सिंपल है। अब आप यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या प्लान किया था, आपने देखा भी होगा। यहाँ पर हमारा इस तरह से ट्रेंड लाइन था कुछ, आप चाहें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए। सबसे पहले यहाँ से जाइएगा, ये वाला जो इसका टॉप बना हुआ है, ये टॉप से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। देखिए आपकी मार्केट बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस में काम कर रही। अभी तक वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने। ये तो ऊपर का ट्रेंड लाइन हो गया। अब नीचे से आप यहाँ पर जोन बनाइएगा, नीचे से रेक्टेंगल लीजिए, नीचे से आपका, जैसे कि मैं आपको सबको बताता हूँ, जोन का मतलब समझिए कि ये आपकी जोन है, क्योंकि मार्केट में क्या कर रही, कभी इधर उठा पटक कर रही, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये छिटपुट जो यहाँ पर इनके क्वांटिटी बची रहती है ना, वो बार बार आकर के यहाँ पर क्वांटिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपके नीचे का एरिया हो गया। अब सिंपल है, जब आप ये आपने बना लिया, अब आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आप यहाँ बना सकते हैं। इसको एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया ना। अब देखिए कितना सिंपल आपको निकला है भाई, 200 पॉइंट के आपकी रेंज में आपकी बैंक निफ्टी हो गई। ये आपकी रेंज हो गई, यहाँ पर हो गई ना। जब 200 पॉइंट की रेंज में आपकी बैंक निफ्टी हो गई, तो अगर इसको ऊपर निकलती है, मान लीजिए कल के हाई को ब्रेकआउट करती है, चाहे मतलब आज के हाई को, चाहे आपका रेंज में खुल करके ब्रेकआउट करे, चाहे आपका यहाँ पर खुल करके ब्रेकआउट करे, तो ब्रेकआउट करेगी तो ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कम से कम 250 पॉइंट का ऊपर का लेवल हमें दिख रहा है, जो कि लेवल आपका यहाँ पर 51,850 तक का हो रहा है। ठीक है, अरे क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर। अब क्यों होगा, देखिए यहाँ से वापस सेलिंग आई थी, तो यहाँ से इनके स्टॉप लॉस सेकंड वालों के यहाँ पर अवेलेबल है। सेकंड वाले का मतलब समझ रहे हो भाई, यहाँ पर पहले वालों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मार्केट वहाँ तक तो अभी गई नहीं है, तो इनको किसको ये मार्केट क्या कर सकती है, मतलब किडनैप कर सकती है। किडनैप का मतलब समझ रहे हैं, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, मतलब किसको टारगेट कर सकती है। तो टारगेट सिंपल बात है, ये जो नज़दीक है इनको टारगेट करने जा सकती है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब इसकी अगर ऊपर निकलती है तो आप यहाँ तक का आपका टारगेट यहाँ पर पहला होना चाहिए। सेकंड, अब यहाँ पर बात आती है नीचे के लिए, तो देखिए कई बार यहाँ से मार्केट क्या कर रही, सपोर्ट ले रही। तो ये सपोर्ट आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। कमज़ोर होने का मतलब समझ रहे हैं, अरे भाई एक ऊपर छत है और नीचे आपकी यहाँ पर ज़मीन है, तो जब आप क्या करेंगे, किसी सबरी, आप समझते हैं सब्बल होता है ना जो गांव में जिससे हम ज़मीन खुदाई करते हैं, बार बार आप उसी ज़मीन को मारते रहोगे ऐसे, तो क्या होगा भाई, ये कमज़ोर होगा ना, और किसी न किसी टाइम तो इसको फोड़ के नीचे जाएगी ना मार्केट। तो जब इसको फोड़ के नीचे जाती है तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे जाती है। मेरा मतलब ये है, समझिएगा कि सिंपल, ये मार्केट आपकी यहाँ पर जो आपका सपोर्ट है ना, तो बार बार ये अब आपका धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। तो अगर इसके नीचे मार्केट किसी भी टाइम गई तो एक अच्छा नीचे का मूवमेंट आपको मिलेगा, और आपका नीचे का टारगेट जो है तो 50,800 का पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट आपका 50,000 आपका 530 का, आपका ये दूसरा टारगेट नीचे के निकल करके आ रहा है। ठीक है, बट ऊपर का टारगेट मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इसकी यहाँ पर पहला, इसके ऊपर फिर जाएगा तो यहाँ पर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए, समझ रहे हैं। काल में फिर हम इसके ऊपर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहीं पर आती गैप डाउन गैप अप की केस में बात। तो देखिए अगर गैप डाउन खुला इसके नीचे जाएगा तो ऑब्वियस बात है हम पुट बाई करेंगे। गैप अप के केस में जैसे यहाँ पर है, गैप अप के केस में देखेंगे ऊपर रहा तो एक लाट हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, एक लाट कॉल बाई करेंगे, देखेंगे यहाँ तक जाती है तो यहाँ पर पहला हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ, इसके ऊपर अगर निकली और ऊपर सस्टेन किया, आपका साथ में निफ्टी ने भी साथ दिया, आपका HDFC बैंक ने भी साथ दिया, ICICI बैंक ने भी साथ दिया, तो यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। फिर हम टारगेट ऊपर के यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। अब गैप अप के केस में मान लीजिए गैप अप खुल करके मार्केट आपके नीचे आने लगती है, तो यहाँ पर भी आप एक बार पुट के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया आपके पास है। तो यहाँ का लगभग आपका 200 से 250 पॉइंट नीचे का एरिया भी आपके पास है, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, राइट।
तो इसी तरह से आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बाकी देखिएगा, हम आपको ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा देखिए कि अगर आप मेरे पास आए हैं तो जितना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो मैं आपको यहाँ पर उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखो, मार्केट है, मार्केट में प्लस माइनस चलता रहता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल मेरा लॉस हुआ था 5,000 रुपये हुआ था। हालांकि मैं कुल ओवरऑल में लॉस में नहीं था कल भी, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, उसका 3 गुना दे करके गई, अब दे करके जाएगी। मैं आपको कल भी बोला था कि मार्केट अगर मेरा 5,000 का लॉस ली है ना तो मैं इससे 3 गुना वसूलूंगा, और आज मैंने वसूल लिया। जाएगी कहाँ? मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, आप अगर अपने मुताबिक ट्रेड लेते हैं, मतलब अपने मुताबिक आप लॉस लेते हैं कि भाई मेरी अगर यहाँ पर कैपेसिटी मेरी 500 की है, तो आप उस 500 का अगर आप लॉस लेकर के ना मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, आप यकीन करिए आपको दूसरे या तीसरे दिन वो आपको लॉस को भरपाई करेगी मार्केट, चाहे जैसे भी करे। लेकिन वहीं पर अगर आप वो 500 के लॉस को आप कवर करने के लिए पूरे दिन आप ट्रेड करेंगे तो फिर आपको गड़बड़ है। फिर तो आपको वो 500 का आपका 2500 भी लॉस हो जाएगा। फिर 2500 लॉस आपको कवर नहीं होगा 10 दिन में भी, क्योंकि आप फिर डर जाएंगे और डर डर के ट्रेड करेंगे। समस्या यहाँ पर आती है सबसे बड़ी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव रखिए। और दोबारा आपसे बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत से लोग बोल रहे थे, बोला सर टेलीग्राम का आपका लिंक ही काम नहीं करता क्योंकि प्राइवेट है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे से कोई बंदा मेरे वीडियो में भी कमेंट करता है तो मैं उसको भी वहाँ पर जा करके मैं ग्रुप का अपने वहाँ पर लिंक दे देता हूँ। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर लिंक दे दूँगा।